हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। अगर आप भी यूपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास, जिसमें टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करेंगे और स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर के उड़ा सकते हैं सेकंडों में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और उनका भी सपना है बिहार में सरकारी टीचर बनने का। तो सपना होगा साकार, हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, और साथ ही स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, स्मार्टफोन को पी रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को क्यू रुपया में बेचने पर 4% का हानि होता है, तब पी अनुपात क्यू। भाई रेशियो निकालना है पी और क्यू का, कुछ नहीं करना है भाई। रेशियो जब भी आपको निकालना होगा पी और क्यू का रेशियो निकालना है भाई। सवाल में कहा गया है पी रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। भाई 10% लाभ मतलब 110%, 100 में जोड़ देना है, हानि रहेगा तो 100 में घटाना है। भाई क्यू के बारे में कहा गया है 4% हानि पर, 100 में से 4 घटा दीजिए, यानी कि 96% पर बेचा गया है मेरे भाई। अब इसको काट के छोटा करेंगे तो काटिएगा तो ये 55 बार में कटेगा और ये 48 बार में कटेगा। भाई इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन में 110 अनुपात 96 भी दिया हुआ है और 55 अनुपात 48 भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, इसलिए इसका जो उत्तर है भाई हो जाएगा एक से अधिक। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में मेरे भाई। बहुत ही छोटा सा आसान क्वेश्चन से शुरुआत किया गया है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया सवाल था और एग्जाम में ऐसे उड़ा देना है सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि क्या है। शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप विदाउट पेन और पेपर के बना सकते हैं, इतना स्मार्ट अप्रोच बताएंगे भाई। कुछ नहीं करना है, जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आपको सिर्फ ध्यान देना है लाभ हानि किस पर हो रहा है। सवाल में कहा गया है मेरे भाई 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, कुछ नहीं करना है भाई। जिस पर लाभ हानि होगा विक्रय मूल्य पर हो रहा है भाई, हानि हो रहा है, इसी का वैल्यू सवाल में दिया गया होता है। यानी 30 कुर्सी जो था इसी का वैल्यू है भाई एसपी का। लॉस हो रहा है 6 कुर्सी के बराबर, तो लॉस 6 कुर्सी के बराबर हो जाएगा भाई। सीपी निकालेंगे, बस अब सोचना है भाई 30 रुपया में आप सामान को बेचे हैं, 6 रुपया का नुकसान हो गया है, यानी कि 6 रुपया ज्यादा में आप खरीदे होंगे, यानी कि 30 में 6 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। अब लॉस का परसेंटेज तो आप आसानी से निकाल सकते हैं भाई। 6 रुपया का नुकसान है, कितना पर है 36 पर, तो नीचे में 36% में चेंज करना है, 100% से गुना करेंगे, 6 से काटेंगे मेरे भाई 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50/3 का मतलब है भाई 16.2/3%। यही सवाल का उत्तर है। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में भाई। सवाल में सिर्फ ये देखना है लाभ हानि किस पर हो रहा है भाई, ठीक है। सवाल में कहा था विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो विक्रय मूल्य का ही वैल्यू सवाल में दिया हुआ है, यानी कि विक्रय मूल्य एसपी 30 हो जाएगा भाई और हानि हो रहा था लॉस, यानी लॉस 6 का होगा। अब कुछ नहीं करना है, 30 रुपया में सामान को बेचेंगे तो नुकसान लगेगा 6 का, यानी 6 रुपया ज्यादा में खरीदा गया होगा, दोनों को जोड़ दिए 36 रुपया। यहाँ से लॉस का परसेंटेज निकाल दिए 16.2/3%। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और सभी दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, जो बीपीएससी टीआरई 3 का तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। नीलू 1 रुपया में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपया में 5 नींबू की दर से बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इस टाइप के सवाल भी आप विदाउट पेन और पेपर के बना सकते हैं, करना कुछ भी नहीं मेरे भाई। पहले खरीदा गया है, सवाल में कहा 1 रुपया में 2 नींबू, भाई खरीदा गया है यानी किसी भी रुपया को हमेशा ऊपर में लिखना है। तो भाई 1 रुपया में नींबू का संख्या 2 था, उसको नीचे में लिखेंगे। 1/2 का मतलब है भाई 1 रुपया में 2 खरीदा गया है। बेचा कैसे गया है, 3 रुपया में 5 के दर से बेचा गया है भाई। एसपी कितना हो जाएगा, 3 रुपया में 5 के दर से, रुपया हमेशा ऊपर में लिखिएगा भाई। यहाँ से अब क्रॉस गुना करना है, ठीक है। 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और 3 दूना 6, यानी 5 रुपया का सामान आप 6 रुपया में बेचिएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट होगा, 1 रुपया का होगा, कितना पर 5 पर होगा, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे भाई, 5 से काटेंगे, यानी कि 20% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट होगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप उड़ा दीजिएगा मौखिक धुआं धुआं,
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। शानदार सवाल है मेरे भाई। पिछला क्वेश्चन में बताए हैं लाभ हानि जिस पर होगा उसी पर फोकस करना है भाई। सवाल में कहा गया है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि विक्रय मूल्य ही सवाल में दिया हुआ है मेरे भाई 39, इस पर प्रॉफिट हो रहा है सवाल में 13 का। भाई इसका 39 रुपया में सामान को बेचिएगा तो 13 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि खरीदा कम में गया होगा मेरे भाई। 39 में से 13 घटा देंगे यानी कि 26 रुपया उसका सीपी हो जाएगा। अब प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा जा रहा है भाई। 13 रुपया का प्रॉफिट है कितना पर, 26 पर, परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे, 13 दूना 26, 2 से काटेंगे यानी कि 50% का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो उड़ा देना है आसानी से, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जिस पर लाभ हानि होगा उसी पर ध्यान देंगे। सवाल में कहा गया विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि विक्रय मूल्य का ही वैल्यू दिया हुआ है। विक्रय मूल्य 39 रुपया है और प्रॉफिट 13 रुपया। 39 में सामान को बेचेंगे 13 रुपया का प्रॉफिट होगा, यानी खरीदा गया हुआ 26 रुपया में भाई घटा दिया, यहाँ से परसेंटेज निकाल दिए 50%। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में भाई। इस टाइप का 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे देता है तो पहले से 15 रुपया कम का लाभ मिलेगा, तदनुसार उस घड़ी का अंकित बिक्री मूल्य क्या है। शानदार सवाल है मेरे भाई। कुछ ने पहले डिस्काउंट दिया जा रहा था भाई 5% का, अब दिया जा रहा है 6% का, 15 रुपया कम लाभ होगा भाई। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज में कितना है 1% कम है भाई, रुपया में कहा जा रहा है 15 रुपया। भाई 100% का वैल्यू निकालना है तो 100%, 2 जीरो चिपका दिए, 2 जीरो इधर भी चिपका दीजिए, 1500 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। जब भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपया में खरीदता है और उसे 820 रुपया में बेच देता है, उसका मुनाफा यानी कि लाभ का परसेंटेज निकालना है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कुछ नहीं करना है भाई, खरीदा गया है 615 रुपया में, ठीक है, और बेचा गया है मेरे भाई यानी कि एसपी 820 रुपया में। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा उड़ा दीजिएगा मौखिक भाई। अब यहाँ से प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। 615 रुपया का सामान भाई 820 में बेचिएगा तो 205 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा 205 रुपया का कितना पर, 615 पर, परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, 205 से कट जाएगा भाई 3 बार में, 100 में भाग लगाएंगे 3 से यानी 33.33% का प्रॉफिट होगा। यही सवाल का उत्तर है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी के फटाक से अगले सवाल पर। विक्रय मूल्य पर 10% का हानि, लागत मूल्य पर कितना परसेंट की हानि है। शानदार सवाल है मेरे भाई। विक्रय मूल्य पर 10% का हानि, 10% का मतलब है मेरे भाई 1/10%, के लिए बट्टा में 100 यानी कि 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। यानी भाई 10 रुपया एसपी है, उस पर 1 रुपया का लॉस हो रहा है तो भाई सीपी कितना हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे यानी 11 रुपया। तभी तो 11 रुपया का सामान आप 10 रुपया में बेच दीजिएगा, 1 रुपया का नुकसान लग जाएगा। भाई लॉस का परसेंटेज निकालना है। 1 रुपया का नुकसान हो रहा है कितना पर, 11 पर, सीपी पर निकालना है। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे भाई, 11 से इसमें भाग लगाएंगे, इसको लिखेंगे 9.1/11%। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल में कहा गया भाई लॉस जो है विक्रय मूल्य यानी कि 10%, 1/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, एसपी 10 होगा तो उस पर 1 का नुकसान होगा यानी सीपी 11 होगा, ठीक है, ऊपर वाला में जोड़ देना है। सीपी पर निकालना है लॉस का परसेंटेज। भाई 1 रुपया का नुकसान है 11 पर, परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, 9.1/11%। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है, यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भाई जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा आप सक्सेसिव से आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। सवाल में कहा गया 10% अधिक है, 10% है, फिर बोला गया 10% का डिस्काउंट, माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, 10 गुना 10 और बट्टा में 100, 2 जीरो से भाई 2 जीरो काट देंगे, ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी कि आया माइनस का 1%। भाई माइनस का मतलब क्या है, 1% का नुकसान यानी कि हानि हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप इस तरीके से सेकंडों में लगा सकते हैं। पहले 10% बढ़ाया गया भाई प्लस में लिखेंगे, फिर छूट दिया गया तो माइनस में लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस, 10 गुना 10 बट्टा में 100 यानी कि 1% का नुकसान है। चलिए आज का सवाल हम लोग यही समाप्त करते हैं। फिर के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।